29 जनवरी 2026। और ये आलियान और बख्शिंदा की क्लास होती है, लेकिन दोनों स्टूडेंट इस वक्त एब्सेंट हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव की एक क्लास हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। स्टैंडिंग वेव के अंदर क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, पर मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे उन तमाम क्वेश्चंस में हमने आपको ये पढ़ाया था कि एक गिलास ट्यूब होती है। उस गिलास ट्यूब के अंदर पहले पानी भर लेते हैं टॉप तक, और फिर उस पानी को नीचे लगे हुए टैप के साथ ग्रेजुअली ड्रेन करते हैं। और जब ये पानी नीचे से ड्रेन हो रहा होता है, तो जो ऊपर एयर कॉलम बनता है, उस एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव बनती है। और उस स्टैंडिंग वेव को लेकर हम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज स्टैंडिंग वेव की दूसरी क्लास है, और आज दूसरी क्लास में मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज की क्लास में क्या आगे बढ़ाऊंगा, तो पहले जरा थोड़ी सी थ्योरी सुन लीजिए। और जब आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी, तो उसी थ्योरी को लेकर फिर हम आपको इस शीट के पास पेपर के क्वेश्चंस कराना शुरू कर देंगे। ठीक है जनाब, तो पहले जरा थ्योरी सुनिएगा। थ्योरी बेटा इस टॉपिक की ये है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। बेटा थ्योरी आज की ये है कि अगर कोई स्ट्रिंग दो सपोर्ट्स के बिटवीन स्ट्रेच करके बांध दूं, और आपसे ये कहूं कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है बेटा वो एल लेंथ है। और इस लेंथ एल को, इस स्ट्रिंग को मैंने बिल्कुल सेंटर से खींच के छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग सर वन लूप में वाइब्रेट करने लगेगा। जब ये स्ट्रिंग वन लूप में वाइब्रेट करता है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग की लेंथ लेमडा बाई टू के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि नोड और नोड के बिटवीन का डिस्टेंस लेमडा बाई टू होता है। अच्छा, इस लेमडा को मैं लेमडा वन लिख रहा हूँ। लेमडा वन का मतलब वन लूप की बात हो रही है। अच्छा सर, डिवाइड वाला टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा वन बराबर हो गया 2n। ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे अगर हम कहें कि स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, तो इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं सर। स्पीड ऑफ वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ की वैल्यू अभी अभी हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ कैलकुलेट कर चुके। तो F1 का एक फॉर्मूला बन गया V अपॉन लैम्डा वन, एंड दिस लैम्डा वन इज रिप्लेस्ड बाय 2n। तो ये फॉर्मूला बन गया आज की क्लास का पहला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वन लूप। अगर रस्सी में वन लूप बन रहा हो, तो वन लूप की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक खास नाम है, और वो सर नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, इसका नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने बात की अभी वन लूप की। अब मैं इसी स्ट्रिंग को, इट मीन्स के हम स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज नहीं कर रहे, द सेम स्ट्रिंग अगेन सपोर्टेड बिटवीन टू सपोर्ट्स, और अब मैं इसे किसी तरह से, वो मेथड आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, हम इसी रस्सी के अंदर बेटा अब टू लूप्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सर जब दो लूप बनते हैं ना, तो दो लूप्स की फ्रीक्वेंसी को F2 लिखते हैं। और इस F2 का फॉर्मूला मैं ड्राइव करके नहीं दिखाना चाहता, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती। बस ये याद कर ले, F2 का फॉर्मूला इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सर टू टाइम होता है। ठीक है जनाब, वन लूप की फ्रीक्वेंसी V अपॉन टू एन, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
टू लूप की फ्रीक्वेंसी उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम। अच्छा, अगर मैं सेम स्ट्रिंग को अगेन दो सपोर्ट्स के बिटवीन बांध दूं और इस मर्तबा इसे 3 लूप्स में डिवाइड कर दूं, तो बेटा 3 लूप्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, ड्राइव करके नहीं दिखा रहा, इट विल बी 3f1। यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका 2 टाइम इट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 लूप्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम इट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 लूप्स, और इसी तरह सो ऑन। मतलब अगर n लूप्स बन रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी होगी NF1, n लूप्स बन रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी होगी NF1। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन में हरगिज नहीं जाइएगा, सिर्फ फॉर्मूला समझिए बस। अच्छा, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें जी, बिल्कुल थोड़ा सा सर और आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के अंदर एक टॉपिक, हाँ हाँ मैं पीछे आ गया, सिर्फ ये नोट करें, ऊपर वाली डेरिवेशन को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इसको नोट कर लें। टू लूप की फ्रीक्वेंसी 2f1, 3 लूप की फ्रीक्वेंसी 3f1, n लूप्स की फ्रीक्वेंसी NF1। ठीक है जी, अब बेटा मैं इससे और आगे चलता हूँ। अच्छा, अब हम करने वाले ये हैं कि आपको, अच्छा ये बात याद रखिएगा, अभी हमने जो स्टैंडिंग वेव पढ़ी, ये हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव रस्सी में मैंने पैदा की, और ये स्टैंडिंग वेव ट्रांसवर्स है। और अभी तक हमने जितनी आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है जनाब, ये चले इस सेंटेंस को रोक लेते हैं अभी। अच्छा जी, नाउ आई हैव अ पाइप, ठीक है, और ये पाइप वाले सवाल लास्ट वीक मैंने यूं करवाए थे कि ये पाइप होता था, इस पाइप के अंदर सर पहले तो हम ऊपर तक पानी भर लेते थे, ठीक है ना, ऊपर तक पानी भर लेते थे, फिर इस पाइप के ऊपर सर एक ट्यूनिंग फॉर्क ला के रखते थे। ट्यूनिंग फॉर्क से आपको याद है सर, ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मैं रबर पैड से टकराऊं तो ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव पैदा करता है ट्यूनिंग फॉर्क। अच्छा, जब ये साउंड वेव इस गिलास ट्यूब के अंदर जाएंगी तो सर ये भी अंदर जाती है और टकराकर वापस आती है। जब ये टकराकर वापस आती है तो उनसे भी स्टैंडिंग वेव बनती है, और वो स्टैंडिंग वेव हम लोग यूं दिखा देते और आपको ये बात पता है कि सर साउंड नजर तो नहीं आती। देखो रस्सी वाली वेव तो नजर आती है, रस्सी वाली वेव तो तुम्हें नजर आएंगी, ठीक है ना, रस्सी वाली वेव आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर मैं ये वाली वेव बनाऊं जो मैंने बनाई हुई है, तो देखने में लग रहा है कि ये रस्सी की तरह ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना, पर ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है भाई, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि इसी को अगर सर मैं और नीचे लेके जाऊं, पानी ड्रेन करता रहूं, पानी ड्रेन करता रहूं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि दूसरी मर्तबा जोरदार लाउड साउंड पैदा होती है। लास्ट वीक पढ़ा चुका हूं सर, अब दूसरी मर्तबा लाउड साउंड पैदा होती है, इसको मैं कहता हूं फर्स्ट लाउड साउंड, इसको बेटा मैं कहता हूं सेकंड लाउड साउंड। तो इन दोनों लाउड साउंड के बिटवीन में मैं कहता हूं कि इसके अंदर बन रहा होगा वन लूप, सर इसके अंदर बन रहा होगा वन लूप, लेकिन क्या ये लूप नजर आएगा? नहीं सर, नजर तो नहीं आता। फिर कैसे आइडेंटिफाई करते? सर आवाज आती है, जब पहली आवाज आती है तो ये वाली सिचुएशन होती है, सर जब दूसरी आवाज आती है तो ये वाली सिचुएशन होती है, ठीक है ना, पर हम इसको सुन सकते हैं, नजर थोड़ी आएंगी। लेकिन सर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें मुझे देखने से अंदाजा हो जाए, सॉरी बेटा, जिसमें मुझे देखने से अंदाजा हो जाए कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, देखने से अंदाजा हो जाए कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा। और वो आपके कोर्स में है, पेपर में क्वेश्चन भी आया है, मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। उस एग्जाम्पल में ये लोग क्या करते हैं जरा सुनिएगा।
वो एक गिलास ट्यूब लेते और इस गिलास ट्यूब को हॉरिजेंटल रख देते, और हॉरिजेंटल गिलास ट्यूब रखने के बाद इस ट्यूब की जो लोअर वॉल है सर, इसके ऊपर फाइन पाउडर, कोई पाउडर बारीक सा, इसको ऐसे ही स्प्रेड कर देते। ठीक है ना, स्प्रेड कर देते। ठीक है ना, आपने इसको स्प्रेड कर दिया, और स्प्रेड करने के बाद सर यहाँ पर लाउड स्पीकर ला के रख देते हैं जिससे साउंड पैदा हो, या ट्यूनिंग फॉक ला के रख देते हैं जिससे लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हो। सर ये जब लॉन्गिट्यूडनल वेव अंदर जाती है और टकराकर वापस आती है, तो हमें ये जो मैंने नीचे पाउडर स्प्रेड किया हुआ था सर, इस पाउडर की ना शेप एकदम से चेंज हो जाती है। और ये जो पाउडर होता है ना सर, ये पाउडर इस तरह के हीप्स बना देता है। जो पाउडर होगा ना, जो पाउडर अभी स्प्रेड किया हुआ था मैंने ऐसे ही, सर ये पाउडर ना इस तरह से स्प्रेड हो जाता है, और इस स्प्रेड होने में यहां पर जहां जहां मैं लिख रहा हूं सर, यहाँ पे इनको हीप्स बनते हुए नजर आते हैं। जहां हीप्स बनते हुए नजर आते हैं वहीं पे हमने अंदाजा लगा लिया है कि सर यहाँ पे ना नोड बनते होंगे, यहाँ पे नोड बनते होंगे। और जहां नोड बनते होंगे वहां हमने इस तरह की स्टैंडिंग वेव बना ली, और आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई ट्यूब के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्टैंडिंग वेव बनती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की ये स्टैंडिंग वेव्स हम सुनते तो हैं, क्योंकि मैंने बताया ना लाउड साउंड पैदा होती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर इसकी लोअर वॉल के ऊपर पाउडर स्प्रेड कर दें, तो ये पाउडर क्या करता है सर, ये पाउडर इस तरह से रीअरेंज हो जाता है कि हमें स्मॉल हीप्स इसकी लोअर सरफेस पे बनती हुई नजर आती है। अच्छा जी, कोई स्टूडेंट है सर ये हीट्स कैसे बन जाती है सर, उसको भी थोड़ा सा क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं होता क्या है। होता यह है कि एयर के पार्टिकल जो एयर के पार्टिकल यहाँ होते हैं जो पार्टिकल यहाँ होते हैं जो एयर के पार्टिकल यहाँ होते हैं, उनकी ना वाइब्रेशन जीरो होती है। ठीक है, और जो पार्टिकल यहाँ होते हैं बीच में, ये बीच वाले पार्टिकल आधे पार्ट के अंदर राइट हैंड पे वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, आधे लेफ्ट हैंड पे वाइब्रेशन कर रहे होते हैं एयर के पार्टिकल। और भाई इन्हीं एयर के पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से जो नीचे मैंने पाउडर स्प्रेड किया हुआ है ना, वो स्प्रेड अरेंज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीप्स, और उन्हीं हीप्स की बेसिस पे हम कह देते हैं जनाब यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड बन रहा है, और बीच में कह देते हैं एंटी नोड बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। ठीक है जनाब। तो बेटा जो बातें मैंने अभी आपको समझाई, ये समझने नॉलेज के लिए है, समझ में आ जाए क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चन वाली नॉलेज देने जा रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन वाली क्या नॉलेज पकड़नी है, तो गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन वाली क्या नॉलेज पकड़नी है, सुने। ठीक है जी, ये मैंने ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज दी है आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज अब मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, और अब जरा मेन टॉपिक पर आ जाऊँ। ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, अगर रस्सी एक लूप में वाइब्रेट करे तो फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। सर अगर रस्सी टू लूप में वाइब्रेट करे तो 2F1। सर अगर रस्सी n लूप्स में वाइब्रेट करे तो फ्रीक्वेंसी NF1। ये फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। ठीक है ना, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं हेडिंग बदल रहा हूँ, जरा कि हेडिंग देना बेटा ओपन पाइप। हेडिंग देना बेटा ओपन पाइप। सर ओपन पाइप में क्या होने वाला है? अब सारे सवालों में होने वाला ये है कि आपको एक पाइप देंगे, और ये पाइप दोनों तरफ से ओपन होगा। ये पाइप दोनों तरफ से ओपन होगा।
सर इस ओपन पाइप में भी हम स्टैंडिंग वेव बनवाएंगे। कैसे बनवाएंगे मैं भी उसको समझाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रुक जाए। कैसे बनवाएंगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, रुक जाए। सर इस ओपन पाइप में जिस वक्त, सर ये वाली सिचुएशन होती है, ओपन पाइप में जिस वक्त ये वाली सिचुएशन होती है, याद रहे ये नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, आधा लूप लेफ्ट हैंड पे बन रहा है, आधा लूप राइट हैंड पे बन रहा है। तो इस वक्त हम कहते हैं कि इस ओपन पाइप में बेटा वन लूप बन रहा है। यानी समझ लो ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है। ओपन एंड पर, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। ठीक है ना? अच्छा जी, ये वन लूप बन रहा है। अगर आप इस वन लूप की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला वही होता है जो अभी अभी आपने ऊपर रस्सी वाले टॉपिक में पढ़ा है। जो आपने रस्सी वाले टॉपिक में पढ़ा है वही वाला फॉर्मूला होता है। इट इज फॉर वन लूप। अरे सर अगर इसमें टू लूप बने, अगर सर इसमें टू लूप बने, तो भाई अगर टू लूप बनेंगे ना तो फॉर्मूला होगा 2f1। सर अगर थ्री लूप बने तो 3f1। सर एन लूप बने तो nf1। सवाल, सर उसकी शक्ल कैसी होगी? मैं शक्ल दिखा रहा हूँ मुझे, शक्ल दिखा रहा हूँ मुझे। ये बेटा मैंने अगेन ओपन पाइप बना है। इस ओपन पाइप में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? टू लूप्स। सर अब टू लूप्स बनेंगे ना, टू लूप्स बनेंगे तो एक लूप पूरा ऐसा बनेगा, आधा इधर बनाना बेटा, आधा इधर बनाना, इसको बोलेंगे टू लूप्स। ठीक है? थ्री लूप्स, अब मैं थ्री लूप्स बना दी ना, थ्री लूप के अंदर कंप्लीट दो लूप बीच में बनेंगे। थ्री लूप्स में टू कंप्लीट लूप्स बीच में बनेंगे, और जो एक लूप, सॉरी आधा लूप लेफ्ट पे आधा लूप राइट पर होगा। ठीक है ना? तो वो चीज तो आपको समझ में आई गई है। फॉर्मूला होगा 3f1 वगैरह वगैरह। अच्छा जी, आई होप कि आपने ये फार्मूले कॉपी कर लिए होंगे फॉर ओपन पाइप। टॉपिक का नाम था ओपन पाइप। ओपन पाइप की फार्मूलाज रस्सी की तरह ही है। ओपन पाइप के फार्मूलाज रस्सी की तरह ही है। वन लूप, टू लूप, एन लूप, रस्सी की तरह ही है। ठीक है जी? अच्छा जी, अब आखिरी हेडिंग एक और नोट कर लें। हेडिंग है ना क्लोज पाइप। देखो क्लोज पाइप आज की क्लास में उस टॉपिक को कहूंगा जिसमें पाइप एक तरफ से ओपन होगा और पाइप एक तरफ से क्लोज होगा। ठीक है ना? एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज होगा। और इसमें भी मैं आपको वही मैकेनिज्म जो अभी ऊपर समझा चुका हूँ कि अगर आप इसमें पाउडर स्प्रेड कर दें और इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनाए तो हीप्स बन जाएंगे। खैर, अभी आपको मैं ये बात याद कराना चाह रहा हूँ कि हमेशा जो क्लोज्ड एंड होता है ना, वहां पे बनता है नोड। हमेशा, ये मैंने ऊपर डायग्राम में भी दिखाया था, हमेशा क्लोज्ड एंड पर बनता है नोड, हमेशा। और हमेशा ओपन एंड पे बनता है एंटी नोड। ठीक? अरे सर अगर हम बात करें आधे लूप की, बनवाएंगे आधा लूप, और से सुनना बेटा, बोलेंगे भाई आधा लूप बन रहा है, बोलेंगे भाई आधा लूप बन रहा है, हेडिंग देंगे वन लूप की। लूप बन रहा होगा आधा, क्योंकि इसमें पूरा लूप बनता ही नहीं ना बेटा, पूरा लूप बनेगा ही नहीं इसमें। क्लोज पर नोड होता है, ओपन एंड पर एंटी नोड होता है, तो इसमें वन लूप बनता ही नहीं है। ठीक है जी? तो आधे लूप को हम लोग कहते थे जनाब ये वन लूप है। और अगर मैं आपसे कहूँ रस्सी की लेंथ, सॉरी पाइप की लेंथ एल है, पाइप की लेंथ एल है, तो जरा चेक करना चाह रहा हूँ आप लोग जाग भी रहे हैं या मैं अकेले अकेले पढ़ा रहा हूँ? बेटा अहमद,
अहमद मुझे बताना, नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? लैम्डा बाई 4 होता है, आपने बिल्कुल सही मुझे बताया। और इस लैम्डा बाई 4 में जो डिवाइड वाला 4 है, अगर बेटा मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 4l बन जाता है। और मैं असल में ना 4l को दिखाना चाह रहा था, और अब आपने 4l देख लिया, समझ लिया, तो अब हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर रहे। हम तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन 4l। क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन 2l। याद रहे, ओपन पाइप का फॉर्मूला v अपॉन 2l था, क्लोज्ड पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा v अपॉन 4l। अच्छा सर, अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये वही पाइप है, लेकिन ऐसा करें इसमें सर 2 लूप्स बनवाएं, तो मैंने कहा ना 2 लूप तो भैया पूरा बनता ही नहीं इसके अंदर। 2 लूप्स बनने का तो कोई चक्कर नहीं होता, पूरा 2 नहीं बनेगा, 1.5 बनेगा, 1.5 बनेगा। ठीक है ना? और जब 1.5 बनेगा, 1.5 बनेगा, तो नोट कीजिएगा, इट इज 1 लैम्डा बाई 4, इट इज 2 लैम्डा बाई 4, इट इज 3 लैम्डा बाई 4। भाई एंटी नोड से नोड, एंटी नोड, नोड, तो ये डिस्टेंस बेटा लैम्डा बाई 4, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 3 टाइम आ रहा है, लैम्डा बाई 4 3 टाइम आ रहा है। और इस 3 को हाईलाइट करते हुए मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जब हम हेडिंग मारते हैं 2 लूप्स, जब हम लोग हेडिंग मारते हैं 2 लूप्स, हेडिंग 2 लूप्स की होती है, पर फॉर्मूला होता है 3f। मैं ड्राइव करके नहीं दिखा रहा, कर सकता हूं, पूरी क्लास निकल जाएगी। 2 लूप्स की बात करेंगे, फॉर्मूला होगा 3f। अरे सर अगर 3 लूप्स की बात करें, सर 3 लूप्स की बात करेंगे ना, तो फॉर्मूला होगा 5f। 5f। सर n लूप्स की बात करें, तो आप नोट कीजिएगा कि सारे नंबर ऑड फॉर्म में आ रहे हैं, सारे नंबर ऑड फॉर्म में आ रहे हैं। ऑड फॉर्म का मतलब आप नोट कीजिएगा कि 1 लूप 1f1, 2 लूप 3f1, 3 लूप 5f1। तो दीज आर ऑड नंबर। तो यहाँ पे पहले तो मैंने बच्चों की तरह ऑड लिख दिया, लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझते हैं, उनको पता है कि ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है 2n-1, 2n-1। ये ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है। पर जो बच्चे मैथ नहीं पढ़ते, वो इस चक्कर में ना पड़े, बस नोट कर लें ऑड नंबर होता है, बस नोट कर लें ऑड मल्टीपल होता है। तो ये सारी बातें जब मैंने खत्म कर ली, तो रक्षिंदा आइए बेटा, रक्षिंदा आपके लिए हम एक हल्की सी फार्मूला शीट बना रहे हैं, जरा जल्दी से नोट कीजिएगा। फार्मूला शीट बेटा आज की ये है, रक्षिंदा बेटा, और बाकी बच्चों के लिए समरी बना रहे हैं बेटा। सारे बच्चे जरा समरी नोट कर लें। सर एक रस्सी होगी बेटा, उस रस्सी को ये लोग एक लूप में वाइब्रेट करेंगे। जब रस्सी एक लूप में वाइब्रेट करेगी तो फॉर्मूला होगा बी अपॉन 2l। सर रस्सी 2 लूप में वाइब्रेट करेगी तो फॉर्मूला होगा 2f। सर रस्सी n लूप्स में वाइब्रेट करेगी तो फॉर्मूला होगा nf। ठीक है जनाब? अच्छा, जो फॉर्मूलाज स्ट्रिंग के लिए हैं, मैंने बताया वही फॉर्मूलाज ओपन पाइप के लिए। सर ओपन पाइप क्या होता है? ऐसा पाइप जो दोनों तरफ से ओपन होता है, और हम उसके अंदर लॉन्गिट्यूजनल वेव, साउंड की स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। सेम फार्मूलाज फॉर ओपन पाइप। लेकिन अगर क्लोज पाइप हुआ, सर अगर क्लोज पाइप हुआ, अगर क्लोज पाइप हुआ,
तो क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4N। टू लूप्स की फ्रीक्वेंसी होती है 3F1। थ्री लूप्स की फ्रीक्वेंसी होती है 5F1। और एन लूप्स की फ्रीक्वेंसी होती है ऑड F1। तो ये बन गई आज की फॉर्मूला शीट। बड़ा राशिदा, अगर आप इस फॉर्मूला शीट को कॉपी कर लेंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको आज की क्लास में सवाल करा लूंगा। और मुझे याद आ गया कि आपने शायद बताया था कि आज आप लेट आएंगे, ठीक है ना बेटा? तो उस चीज को मैं कोशिश करता हूँ मैनेज करने की, ठीक है बेटा राशिदा? अच्छा जी, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला शीट या समरी नोट कर ली हो तो अब हम आपको क्वेश्चन में ले जाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में ले जाने की कोशिश करते हैं। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज की क्लास के। ये वही शीट है जो हम लास्ट वीक कर रहे थे, और उस शीट में आज नए सवालों के साथ। चलिए जी, ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया। बड़ा वानी है, सवाल को देख के बताइए, ये ओपन पाइप है क्लोज पाइप है, क्या बोला जाए इसको? क्लोज पाइप कहलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आलियान बेटा। अच्छा बेटा, ये एक पाइप है, ये पाइप एक तरफ से क्लोज्ड है और ये पाइप एक तरफ से ओपन है। तो ऐसे पाइप को हम लोग कह देते हैं क्लोज पाइप, जो एक तरफ से क्लोज है। इस क्लोज पाइप में इन्होंने क्या करा कि पहले ना लोअर सरफेस पे पाउडर स्प्रेड कर दिया। इसके लोअर सरफेस पे उन्होंने पाउडर स्प्रेड कर दिया, ठीक है ना? अच्छा जी, जो इसके ऊपर पाउडर स्प्रेड किया हुआ है उसके लेफ्ट हैंड पर उन्होंने एक लाउड स्पीकर रख दिया। सर, लाउड स्पीकर से साउंड वेव अंदर गई, और जब ये साउंड वेव अंदर से टकराकर वापस आई तो इससे पाइप के अंदर बन गए स्टैंडिंग वेव के हीट्स। यानी वो जो पाउडर था ना बेटा, वो पाउडर किसी एक जगह पे जमा हो गया। जहां जहां जमा हुआ है पाउडर, कहते हैं यहाँ पे नोड बना होगा। तो एक नोड बेटा यहाँ हो गया, दूसरा नोड यहाँ पर हो गया, तीसरा नोड यहाँ पर हो गया, चौथा नोड यहाँ पर हो गया, ठीक है ना? और जब नोड चार है, नोड चार है, तो गौर से सुनिएगा, नोड है चार, तो पता है लूप कितने बनेंगे? सर लूप बनेंगे तीन। एक, दो, तीन। देयर आर थ्री लूप्स, देयर आर थ्री लूप्स बिटवीन फोर नोड्स, बिटवीन एक्स। और क्वेश्चन है हमने एक्स कैलकुलेट करना। सर एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई एक्स कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ नंबर दिए होंगे। जी बिल्कुल नंबर दिए हुए। सर एक तो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, सर एक स्पीड दे रहे हैं। तो बताइए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। जहां लिखा हुआ है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह बेटा मैंने लिख दिया 336। फ्रीक्वेंसी 1200। बेटा वानिया, पहले मुझे लैम्डा निकाल के बताइए क्या आ रहा है लैम्डा। 336 डिवाइडेड बाय 1200, क्या आ रहा है लैम्डा? 0.28। v इक्वल टू एफ लैम्डा से पहले तो हमने लैम्डा निकाल लिया। अब आप देखो, ये जो x पूछ रहे हैं, सर इस x के अंदर बन रहे हैं थ्री लूप्स। सर x के अंदर बन रहे हैं थ्री लूप्स, तो थ्री ऐसे ही है। जहां लूप लिखा हुआ है, तो लेंथ ऑफ ईच लूप
is lambda by 2. Length of each loop is lambda by 2, and we have already calculated lambda. So 3, 2 constant, and for lambda 0.28. तो बानी हमें आंसर बताइए, इसमें से कौन सा आंसर हम एक्सेप्ट कर लें? आंसर आ रहा है जी बी, यानी 42 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। नहीं, लैम्डा बाई टू तो बेटा आपको ये याद रखना है कि लैम्डा बाई टू हमेशा लूप की वैल्यू होती है। कोई भी एक लूप होगा ना, एक लूप, तो वो हमेशा लैम्डा बाई टू के बराबर होगा। ये एक लूप है, इस एक लूप में ये नोड होता है बेटा, ये नोड होता है, और नोड के बिटवीन का डिस्टेंस हमेशा लैम्डा बाई टू के बराबर होता है। तो लूप हमेशा लैम्डा बाई टू के बराबर होता है, ईमान। ठीक है बेटा, आगे चले। लूप की वैल्यू हमेशा लैम्डा बाई टू होती है। अच्छा जी, हम और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस पर आ जाए। सर ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर क्या करने जा रहे हैं? सर माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सर, सबकी स्पीड 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहे हैं। सर पूछ रहे हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा। जहां लिखा हुआ है v, तो v होता है 3 एक्सपोनेंट 8। ये v हो गया। जहां लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, सर ये कैलकुलेट करना है। जहां लिखा हुआ है लैम्डा, सर लैम्डा ऊपर इससे आएगा। लैम्डा अभी हम इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे लैम्डा, तो मैं आपको उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। जरा ख्याल ध्यान से सुनिएगा। कह रहे जनाब, एक माइक्रोवेव का ट्रांसमीटर है। फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस है जो कि माइक्रोवेव भेज रहा है। ठीक है बेटा, माइक्रोवेव जा रही है और माइक्रोवेव दीवार से टकरा कर फिर वापस आ रही है। तो एक जाने वाली वेव है, एक टकरा के वापस आने वाली वेव है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि माइक्रोवेव बेटा नजर तो आती नहीं है, तो उस माइक्रोवेव को हम किसी डिटेक्टर से चेक करेंगे। तो मेरे पास कोई डिटेक्टर है जो कि माइक्रोवेव को डिटेक्ट करता है। उस डिटेक्टर को मैंने पी और टी की बिटवीन चलाना शुरू कर दिया। जब बेटा मैंने पी और टी के दरमियान चलाया, तो मैंने नोट किया, और से सुनना, माइक्रोवेव के डिटेक्टर ने नोट किया कि पी पर कोई रीडिंग नहीं आ रही, क्यू पर कोई रीडिंग नहीं आ रही, आर पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। मिनिमा, इंटेंसिटी, ऑब्जर्व, कोई रीडिंग नहीं आ रही। याद रखिएगा, जहां कोई रीडिंग नहीं आ रही होती ना, इसका मतलब होता है वहां पे वाइब्रेशन नहीं हो रही। और अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही ना, तो सर वो जगह बनती है नोड। अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही, वो जगह रुकी हुई है, तो हम कहते हैं वहां पे बन रहा होता है नोड। ठीक है ना। लास्ट वीक मैंने आपको जब स्टैंडिंग वेव का टॉपिक पढ़ाया था, तो यूट्यूब की एक वीडियो में भी दिखाया था कि टीचर जो है क्लास के अंदर, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस तरह से, और उन्होंने जहां जहां नोड बन रहे थे उस जगह को फिंगर और थंब से पकड़ के भी दिखाया था। लेकिन स्टैंडिंग वेव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दीज पॉइंट्स आर स्टेशनरी। नोड पर वाइब्रेशन नहीं हो रही होती, नोड पर वाइब्रेशन नहीं हो रही होती। ठीक है ना। सर अब नोड पे वाइब्रेशन नहीं हो रही, तो जहां जहां मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है, सर वो जगह नोड है, वो जगह नोड है। अच्छा, और आगे चले। कह रहे दीज पॉइंट्स आर फाउंड 15 मिलीमीटर अपार्ट। These points are found to be 15 मिलीमीटर अपार्ट। सही जनाब। इन पॉइंट्स के बिटवीन
जो गैप है ना वो 15 मिलीमीटर का है। मतलब नोट कीजिएगा, ये 15 मिलीमीटर है, ये 15 मिलीमीटर है, ये 15 मिलीमीटर है, ये 15 मिलीमीटर है। ठीक है। अच्छा खैर, हर दो पॉइंट्स के बिटवीन 15 मिलीमीटर का गैप है। और मैंने आपसे कहा ना कि ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो किसी बच्चे से पूछूंगा, ईमान आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने अभी मुझसे एक सवाल किया था पिछले क्वेश्चन में। ईमान बेटा बताना, नोड और नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना होता है? नोड और नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना होता है? अच्छा चले आप रक्षिता बेटा। हाँ रक्षिता बताइए, नोड और नोड के बिटवीन डिस्टेंस कितना होता है? नहीं नहीं, ये तो वैल्यू है। नोड और नोड के बिटवीन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 2। ठीक है बेटा, λ/2। तो ये बात आप याद कर लीजिए बेटा रक्षिंदा। ईमान का तो माइक्रोफोन खराब है, मैं भूल गया। ठीक है बेटा, तो रक्षिंदा आपने सही कहा कि नोड और नोड पी और क्यू के बिटवीन का डिस्टेंस, इट इज λ/2। इट इज फॉर्मूला एंड इट्स वैल्यू 15 मिलीमीटर। इसमें से बेटा लैम्डा निकाल लो। सर लैम्डा हो जाएगा 30 मिलीमीटर। और जब लैम्डा आ गया तो लैम्डा को यहां लेकर आ जाओ। सर लैम्डा है 30 मिलीमीटर। सर मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3। मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3। अब बेटा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 30 एक्सपोनेंट -3। तो कोई बच्चा हमें बताए कि इसका आंसर कौन सा वाला बन जा रहा है? सब गीगा की फॉर्म में। और गीगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना होता है गीगा? 12। 12 नहीं होता सर, 9 होता है। ठीक है ना, मेगा 6 होता है, गीगा एक्सपोनेंट 9 होता है। जी कोई बच्चा बता रहा है क्या आंसर आ रहा है? सी इसका आंसर आ रहा है, 10 गीगा हर्ट्स। और गीगा का मतलब एक्सपोनेंट 9। गीगा का मतलब एक्सपोनेंट 9। ठीक है जनाब, तो इस क्वेश्चन में काम की बात ये थी कि माइक्रोवेव सर नजर नहीं आती, माइक्रोवेव हम सुनते नहीं है। माइक्रोवेव का डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्टर पी पर जीरो रीडिंग बता रहा है, क्यू पर जीरो रीडिंग बता रहा है, आर पर जीरो रीडिंग बता रहा है, मतलब मिनिमम रीडिंग दे रहा है। जहां मिनिमम रीडिंग होती है सर वो जगह नोड होती है, और जहां मैक्सिमम रीडिंग होती है वो जगह हमेशा एंटी नोड होती है। तो ये बात याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम रीडिंग एंटी नोड पर आती है, मिनिमम रीडिंग जीरो रीडिंग नोड पर आती है। ठीक है जी, ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब इस सवाल पर आ जाइए। सर इस क्वेश्चन में साउंड से स्टैंडिंग वेव बनवा रहे हैं, स्टैंडिंग वेव बनवा रहे हैं, और साउंड से स्टैंडिंग वेव बनवा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, साउंड को माइक्रोफोन से डिटेक्ट कर रहे हैं, और जब माइक्रोफोन से डिटेक्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर के अंदर 6 नोड्स आ रहे हैं। सर 6 नोड्स आ रहे हैं और 7 एंटी नोड्स आ रहे हैं। 6 नोड्स और 7 एंटी नोड्स आ रहे हैं बिटवीन 1.5 मीटर। ठीक है जनाब, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ द साउंड। मेरे ख्याल में अहमद, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ कि अगर 6 नोड हो और 7 एंटी नोड हो तो कितने लूप्स बन रहे होंगे? लूप्स कितने बन रहे होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो उसने कहा यार नोड बन रहे हैं। हाँ बोले, 6 लूप बनेंगे। अच्छा जी, ये बता रहे भाई 6 लूप बनेंगे। हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, मुझे नहीं पता। मैं आपके साथ जरा चेक करना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन में उसने कहा यार 6 नोड है, मैंने 6 नोड बना दिए। अब 7 एंटी नोड है। अब 7 एंटी नोड के लिए ऊपर कोई बात उसने बोली भी है, 2 लाउड स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइक्रोफोन मूव करा रहे हैं 1.5 के बिटवीन, और डिटेक्ट हुए 6 नोड्स और 7 एंटी नोड्स। अब 7 एंटी नोड कैसे बनेंगे यार? 1 2 3 4
5, 6, 7, ये एंटी नोड्स है ना, ये एंटी नोड्स है। ठीक। और आपने वही 6 बोला हुआ है, मुझे नहीं पता आपकी बात सही है या गलत है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लूप तो पूरे पूरे बनेंगे। 5 लूप तो बेटा पूरे पूरे बनेंगे। और आधा लूप इधर बनेगा, और आधा लूप इधर बनेगा। आप देख लीजिए, इसने आधा इधर बनाया हुआ, आधा इधर बनाया हुआ। ठीक है ना। और आप एक बार से इसने बना के भी दिया हुआ था, इसमें से भी काउंट कर सकते थे। सही जनाब, 6 लूप। सर 6 लूप बन रहे हैं। और ये जो 6 लूप है, ये 1.5 मीटर के बराबर है। अगर 6 लूप 1.5 मीटर के बराबर है, तो बेटा जहां लूप लिखा हुआ होता है ना, सर हम लूप को रिप्लेस करा देते हैं λ/2 से। लूप को रिप्लेस करा देते हैं λ/2 से। बेटा रक्षिंदा, कभी भी लूप लिखा हुआ होगा तो लूप की जगह मैं क्या लिख दूंगा, λ/2 लिख दूंगा बेटा। ठीक है। और अब इसमें से लैम्डा निकाल लेंगे, तो लैम्डा बन जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6। तो कोई बच्चा सॉल्व करके मुझे आंसर करे, क्या इसका आंसर बन रहा है? 0.5। सो द राइट आंसर इज ए। सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है बेटा, हमने नोट कर ली ये पहली बात। आगे चलते। ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए कह रहे जनाब, अगेन कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमीटर है। ठीक है जनाब। और ये किसी सरफेस से 45 मीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, इससे वेव जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। फ्रीक्वेंसी उन्होंने बता दी है। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी उन्होंने बता दी है। A stationary wave is produced with node add transmitter। ट्रांसमीटर पे नोड बना हुआ है भाई, क्वेश्चन में बताया हुआ है। क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ट्रांसमीटर पे नोड बना हुआ है, एंड अ नोड एट सरफेस। सरफेस पे भी नोड बना हुआ है, क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है, नोड बना हुआ है। ठीक। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं एक नोड इधर आ गया, एक नोड इधर आ गया। सही। अब क्या पूछ रहे हैं उसको तो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। V इक्वल टू एफ लैम्डा। V इक्वल टू एफ लैम्डा। बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कभी भी बताएगा नहीं, कभी भी पूछेगा नहीं। सर वो तो फिक्स होती है, 3 एक्सपोनेंट 8। फ्रीक्वेंसी, सब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 1 गीगाहर्ट्ज। सर इससे लैम्डा ऐसे ही आ जाएगा। पहले तो इससे लैम्डा कैलकुलेट करो आप लोग। जी बेटा, कोई बच्चा मुझे लैम्डा बताए कितना आ रहा है? 0.3। एंड 0.3 इन मीटर। सवाल सेंटीमीटर में चल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 0.3 मीटर को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन गया 30 सेंटीमीटर। पहले तो नोट कर लो, लैम्डा वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर। आलियान भाई आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, जरा नोट कर लीजिएगा, सवाल आपकी तरफ ला रहा हूँ। आलियान भाई सवाल आपकी तरफ ला रहा हूँ। वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है। यार आलियान ये बताओ, वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर है। अगर वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो 45 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव बनेगी? आप बताइए, वेव्स कितनी बनेगी? एक वेव 30 सेंटीमीटर की है, तो 45 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बनेगी? अच्छा, मेरा ख्याल है आप सवाल ही समझ पा रहे हैं, जरा सुने। बेटा वेवलेंथ 30 है, इस 45 सेंटीमीटर को पता, नहीं नहीं रुक जा रुक जा,
सर ये 45 सेंटीमीटर है ना बेटा, 45 सेंटीमीटर। इस 45 सेंटीमीटर में आपने रूलर रखा, ये 0 है, 0 के बाद बेटा 15 लिखा हुआ आएगा, फिर 30 लिखा हुआ आएगा, फिर 45 लिखा हुआ आएगा। तो 0 से लेके 30 तक मैंने मार्किंग कर दी, 0, 15, 30। अब उसने खुद कहा हुआ है 30 सेंटीमीटर में 1 वेवलेंथ है, तो मैंने क्या करा, 1 वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर में बना दी। 30 सेंटीमीटर में बेटा मैंने एक वेव बना दी, 30 में एक बनी है, और 45 में आधी और बन जाएगी, आधी और बन जाएगी, आधी, पूरी नहीं बनेगी, आधी बनेगी। तो मैं आपसे कहलवाना ही चाह रहा था कि बेटा एक वेव 30 सेंटीमीटर में है, तो 45 सेंटीमीटर में बनेगी 1.5 वेव लेंथ, 1.5 वेव लेंथ। और जब आपने 1.5 वेव लेंथ बना ली, तो जरा इससे स्टैंडिंग वेव बना। तो बेटा उसी से मैं स्टैंडिंग वेव बनवा रहा हूँ, ये स्टैंडिंग वेव बन गई। और इस स्टैंडिंग वेव में देख लो, सरफेस पे नोड आ रहा है, ट्रांसमीटर पे नोड आ रहा है, तो नोड और नोड के बिटवीन 45 सेंटीमीटर के अंदर रहते हुए, 45 सेंटीमीटर के अंदर रहते हुए हमने, ठीक है ना, थ्री लूप्स बना लिए। और जब थ्री लूप्स बना लिए तो क्वेश्चन है, बताइए इन थ्री लूप्स में कितने एंटी नोड आ रहे हैं, थ्री लूप्स में कितने एंटी नोड आ रहे हैं, एक, दो, तीन। सब तीन एंटी नोड आ रहे हैं, तीन एंटी नोड आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा बेटा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।